क्या बात है सुरैया। तो तुम फिर लौट कर आ गई हो इस जगह पर वापस। सुरैया साहिबा, हमें आपको यहाँ कुछ वक्त के लिए रखना पड़ेगा। तुमने उस वक्त होश खो दिया था क्योंकि अशरफ मर चुका था। या खुदा, तुमने बिला वजह खुद को तकलीफ दी। अशरफ मरा थोड़ी है, वो तो जिंदा है। तो सुरैया, अगर वो तुमसे ये कहते तो क्या तुम मान लेती? तुम दोबारा अशरफ का सामना करोगी, उससे बात करोगी, उसे छुओगी? तुम्हें यकीन है इस पर? क्या वाकई ऐसा होगा? मुझे कितनी सारी बातें करनी है अशरफ से। अशरफ मेरी जान, कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ ना ताकि हम बातें कर सके। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा मत करना। क्या ये मुमकिन होगा? नहीं 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 नहीं, ये मुमकिन नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मुमकिन ही नहीं है। इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो, निकाल दो इसे। अशरफ, सुरैया से पहले जहाँ काम करते थे उसके बारे में बताओ मुझे। अतातुर्क के हुक्म पर जर्मनी में ज़रूरी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद मैं अनकरा लौट आया और वहां अपनी पहली बीवी लैला से मिला, तुम्हारे दादा हलील कोलोलू के तवस्सुत से। ये लीजिए, आप जर्मनी से आए हैं ना यहाँ पर? बाबा ने बताया कि मुस्तफा कमाल पाशा ने भेजा है आपको यहाँ। बिल्कुल। लैला उस वक्त म्यूजिक स्कूल में टीचर ट्रेनिंग पढ़ रही थी। मैं नाम जान सकता हूं आपका? लैला। खुशी हुई आपसे मिलकर लैला साहिबा। मुझे भी। लैला साहिबा, ये यहाँ के मालिक की बेटी है। अब जबकि तुम इतने सालों से यहाँ आए हो तो आज रात मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, ठीक है? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बताएं, आपको कैसा लगा? मेरा मतलब इस्तांबुल में आकर। बहुत शानदार है और आपकी मौजूदगी ने तो 4 चांद लगा दिए हैं। आप ज्वाइन करना चाहेंगी? मैं यहाँ बैठने नहीं, डांस करने आई हूँ। क्या आपको टैंगो आता है? नहीं, लेकिन मैं सीख जाऊंगा। जल्दी सीख जाए तो अच्छा होगा। हलील और मेरी दोस्ती इस्तांबुल में गहरी होती चली गई, मगर हलील के रवैये में कुछ अजीब सा था जो मैं समझ नहीं पा रहा था। हलील वो पहला शख्स था जिसको समझ में आ गया था कि मेरी उम्र नहीं बढ़ रही, और यही वो चीज थी जिसने उसे जहरालूद कर दिया। हलील ही था वो जिसने उस वक्त बीज बोया लैला के दिमाग में। तुम्हारा शौर बूढ़ा नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुम इसकी असलियत क्यों नहीं देख पा रही हो? 20 साल से मैं जानता हूं इस आदमी को, ये जरा भी नहीं बदला। बहुत जल्द तुम्हें भी इस बात का एहसास हो जाएगा। जब तुम इसके साथ होगी तो तुम्हें इसकी माँ समझेंगे। सालों यूं ही गुजर गए। उफ मुस्तफा, कितनी बार कहा है कि इसे हाथ मत लगाया करो। बाबा को बताऊंगी तो वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। जो करना है कर लो। अम्मी, मुस्तफा को समझाएं दे कि इसने क्या किया है। मैंने अपनी बीवी को हलील कोलोलू की वजह से खो दिया। उसके बाद उसने मुझे और मेरे बच्चों को अपनी कैद में रख लिया और हम पर तजुर्बात करने लगा। उसके बाद क्या हुआ जानना चाहोगी? तुम्हारे दादा हलील कोलोलू की वजह से मुझे अपने बच्चों को दफनाना पड़ा। तुम्हारे बच्चों के मरने के बाद क्या किया तुमने?
अनातोलिया के एक कोने से दूसरे कोने तक दरवेशों की तरह, गुमनाम लोगों की तरह सफर किया, लेकिन उस वक्त मेरी रूह जो जख्मी हुई उसे मैं आज भी झेल रहा हूं। उस वक्त कोई और फरार चाहिए था मुझे। और उसके बाद तुम दरवेश लॉज आ गए। वहां तुम तकरीबन 5 साल तक रहे, लेकिन तुम वहां ज्यादा नहीं रह सकते थे, इसीलिए क्योंकि लोगों को पता चल जाता कि तुम बूढ़े नहीं हो सकते, तो तुम वहां से भी भाग गए। उसके बाद तुमने शख्सियत अपना ली इंस्पेक्टर अशरफ की, और सुरैया से मिला। ये अशरफ नहीं है सुरैया, ये अशरफ नहीं है। वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। उस पर यकीन मत करो, मत करो यकीन। यानी तुम कमाल को अशरफ समझ बैठी हो, मगर ऐसा हाँ, नहीं मैं ऐसा है। ही समझती हूँ। अशरफ क्या कह रही थी? वो नहीं है, नहीं है। मर चुका है, मिट्टी में मिल गया है, समझी तुम? वो मिट्टी में मिल गया है, अशरफ मर चुका है। ये कमाल है, ठीक है? ये अशरफ नहीं है, बस बहुत हो गया है। कमाल, वो अशरफ नहीं है आंटी। वो अशरफ नहीं है। मगर वो एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हाँ, और तो और उनके जख्म भी एक जैसे हैं। नहीं, वो जानबूझकर आया था। वो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आया था। आई खुदा, पहली बार ही उसे देखकर ये क्यों नहीं कहा कि तुम अशरफ हो? बातें सुनो उसकी, कहता है कि वो अशरफ का बेटा है। लेकिन वो तो बिल्कुल अशरफ है। क्या बाहर कोई है? क्या कोई सुन रहा है मुझे? आपको कमाल काया को यहां लाना होगा, उसे ढूंढकर यहां लेकर आइए। देखें, मैं ये बात साबित कर सकती हूं कि मैंने जो कहा है वो सच कहा है। अगर कमाल काया यहां आ जाता है तो सब कुछ सामने आ जाएगा। क्या कोई मुझे सुन रहा है? क्या कोई सुन रहा है मुझे? उम्मीद है कि रिपोर्ट अच्छी आएगी कल उनकी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैंने मना किया था उस आदमी को हवेली में आने मत दो, और नताइज हमारे सामने है कि उसने क्या कर दिया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, तुम्हारे पापा ने भी बहुत परेशान किया। जानता हूँ, मैं उनसे बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? ये शीशा नीचे कर दोगे? हाँ, अभी कर देता हूँ। हाँ, शुक्रिया। ज़िरैन, तुम ठीक हो ना? तुम कह तो रही हो कि तुम ठीक हो, लेकिन लग नहीं रहा। मैं ठीक हूँ आपा, बस आंटी की फिक्र हो रही है। क्या कोई म्यूजिक लगा दूं? इस वक्त के लिए क्या म्यूजिक हो सकती है? ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया तुम्हारा जिम। कोई बात नहीं, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फोन करना मुझे। बाबा से मैं बात कर लूंगा। मैं खुद भी डील कर सकती थी उनसे, मगर अभी अगर तुम मदद कर दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सी यू। फिर मिलते हैं। सी यू। खुदा हाफिज। मेरा फोन गाड़ी में ही रह गया है, लेकर आती हूँ। ठीक है। जी, क्या हुआ ज़रीन, वापस क्यों आई हो? घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ। मैं आपा को नहीं बताऊंगी, बस यही कहना था।
शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं।